सुंदर वन पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा गांव था, जहां पर सारे गांव वाले एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन वहां पर एक जादुई नदी थी। उस नदी के पास तो अब धीरे धीरे सब गांव वाले जाना बंद कर चुके थे। वहां पे एक अनोखी चिड़िया रहा करती थी। धीरे धीरे करके उस चिड़िया की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। एक चिड़िया के दो सर रहा करते थे और वो देखने में बहुत ही प्यारी चिड़िया थी, जिसे देख लोग मोहित हो जाते। एक दिन रामू मछुआरा उस नदी में मछली मारने जाता है और मछली जब वो मार के नदी के किनार पर रख नदी के किनार की ओर निकलता, तभी उसे वहाँ 3 सर वाली चुड़ैल दिखाई देती। वो चुड़ैल उससे गुस्से में कहती कि एक तो मेरी ये नदी थी जिसे भी तुम लोग हड़पना चाहते हो, क्या तुम लोग मेरी ये नदी नहीं छोड़ सकते? इतना कह वो रामू को मार देती और हंसते हुए कहती, अब मेरा अगला शिकार कौन होगा? मैं चाहती हूँ कि रोज़ कोई यहाँ मेरा शिकार बने। इधर रामू का बेटा नदी वाले रास्ते में बैठ के अपने पिता का इंतज़ार कर रहा था और अपनी बहन का। उसकी बहन शहर से गुब्बारे बेच के सब्जियाँ लेके आ रही थी और अपने भाई को ऐसे पेड़ पे बैठा देख हंसने लगती और उससे पूछती, अरे बंकू, तू पेड़ पे क्या कर रहा है और पिताजी अभी तक नहीं आए क्या? तभी उसका भाई जवाब देते हुए कहता, नहीं दीदी, मैं कब से पिताजी का इंतज़ार यहाँ कर रहा हूँ और वो अभी तक नहीं आए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तभी उसकी बहन सुंदरी कहती, अच्छा, हो सकता है कि कहीं व्यस्त हो वो, क्योंकि आज शहर में भी बहुत भीड़ थी, इसलिए मुझे भी आने में लेट हो गई। वो लोग कुछ देर वहाँ इंतज़ार करते हैं और तब वो लोग परेशान हो जाते हैं। जल्दी से सुंदरी गांव की ओर भागती और गांव में जाके राजकुमारी के घर जाती। राजकुमारी को वो सारी बातें बताती। राजकुमारी तुरंत सिपाही भेज के पूरे गांव वालों को बुला लेती। राजकुमारी गांव वालों से कहती, ये छोटी सी बच्ची अपने पिता को लेके बहुत परेशान है। इसके पिता बहुत देर से गायब हैं। अब तक वो घर आ जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। सारे गांव वाले कहते हैं, रामू मछुआरा है, कहीं वो उसी नदी के पास तो नहीं चला गया जहाँ पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। मछली के लालच में शायद वो चला गया होगा। अब तो उसे बचाना बहुत मुश्किल होगा और वहाँ हमने सुना है कि चुड़ैल रहती है। तभी राजकुमारी उन्हें डांट फटकार लगाते हुए कहती, देखो, ये बच्ची पहले से ही परेशान है और रो रही है और ये फालतू की बातें करके आप लोग इसे और मत डराओ। आप लोग और इसे हिम्मत दो और इसके पिताजी को ढूंढ के जल्दी से जल्दी लाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। गांव वाले सुंदरी से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम यहीं रहो राजकुमारी के साथ। हम लोग जाएंगे तुम्हारे पिताजी को ढूंढने और उन्हें ढूंढ के ज़रूर लेकर आएंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाई और अपनी माँ की तुम ध्यान रखो। राजकुमारी उनसे कहती, अब आप जल्दी से जाइए और काकू को ढूंढ के लाइए। सारे गांव वाले वहां से निकल जाते हैं। हाथ में आग की तिल्ली लेके जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में वही 2 सर वाली चिड़िया दिखाई देती है। वो 2 सर वाली चिड़िया कोई और नहीं, वही रामू ही था, जो कि मरने के बाद ऐसा चिड़िया का रूप ले लिया था। वो चुड़ैल जिसे भी मारती उसे 2 सर वाली चिड़िया ही बना देती थी। तभी गांव वाले उससे कहते हैं, ए चिड़िया रानी, हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें पता है कि तुम कोई छल्लावा हो, क्योंकि ये रास्ते ही छल्लावे वाली है। तभी वो चिड़िया अपनी सच्चाई बताती और उनकी मदद की बात करती। सारे गांव वाले तैयार हो जाते। उसके सिखाए अनुसार वो लोग उस नदी के पास जाके छिप जाते। वो चुड़ैल आग से बहुत डरा करती थी, क्योंकि उसकी मृत्यु जल की ही हुई थी, इसलिए वो आग की लिपटों से घबरा जाती। गांव वाले हाथों में आग की लिपटें लेके उसके सामने आ खड़े होते और उससे कहते हैं, यहाँ पर रामू था, कहाँ है रामू? हमें रामू चाहिए। वो चुड़ैल एक औरत का रूप ली रहती और कहती, आप लोगों को शर्म नहीं आती? एक औरत पानी में नहा रही है और आप लोग ऐसे धड़धड़ाए हुए आ गए और ऊपर से ये आग की लिपटें लेकर आए हो। अगर ये पेड़ जल गई तो क्या होगा? जल्दी हटाओ, जल्दी हटाओ। वो लोग हटाते नहीं और उसके करीब करते हैं। तभी वो गुस्से में आग बबूला होकर उनके सामने अपने असली रूप में आती और कहती, रामू को मैंने मार दिया, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि तुम लोगों को भी मार दूँ? अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम लोगों को भी मैं मार सकती हूँ। ये आग की लिपटें मेरे सामने से हटाओ। जोर जोर से चीखती चुड़ैल उनके सामने आग हटाने की गुहार लगाती।
तभी गांव वाले उससे बोलते कि हमें रामू लौटा दो, हमें पता था कि तुम चुड़ैल हो। वो चुड़ैल कहती कि मैं चाहूँ तो तुम सबको अभी अपना शिकार बना लो, लेकिन तुम लोग ये जो आग की लिपटें लेकर आए हो ये तुम लोगों को ज़्यादा देर तक नहीं बचाएगी, क्योंकि आग ख़त्म होते मैं तुम सबको अपना शिकार बना लूँगी। सारे गांव वाले उससे डराने लगते हैं और आग की लिपटी उसकी ओर फेंकने की बात कहते हैं। तभी वो चुड़ैल अपना दुख रोने लगती और कहती, मेरी मृत्यु जलने की वजह से ही हुई है, तब से मैं किसी को भी नहीं जीने देना चाहती, कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी इंसान हो। वो रामू मछुआरा था, अपनी पेट पालने के लिए मछलियों का जान लिया करता था, तभी मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। अगर वो अच्छा रहता तो मैं उसे नहीं मारती। गांव वाले कहते हैं कि ठीक है, अब वो ऐसा गलती नहीं करेगा, पर तुम उसे लौटा दो और हमारे गांव के लोग को लौटा दो। देखते ही देखते उस नदी में वो सारे लोग आ जाते हैं जो कि मर चुके थे। ये सब देख सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। वो गांव वाले लोग अब भूत बन चुके थे, उन्हें मारने की बात कर रहे थे। ये सब देख घबराए गांव वाले अपनी जान बचा के गांव की ओर भागते और फिर गांव में जाके ये बात फैला देते। फिर कोई उस नदी के पास नहीं जाता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर